11 दिन पहले हमने सीडलिंग की थी धनिये की। इसको किस मिट्टी में ग्रो करना है और किस तरह ग्रो करना है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पार्ट 1 देख सकेंगे। पार्ट 1 देखने के बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमने किस तरह इनको उगाया था। 11 दिन बाद इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो झुक कर मर रहा हो। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं सीड की जर्मिनेशन फेल होने में, ओवर वाटरिंग भी रीज़न हो सकती है, खाद का बहुत ज़्यादा यूज़ भी रीज़न हो सकता है, या फिर सीड की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का सीड लगाया था, उसकी क्वालिटी कैसी थी। इसलिए आप ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, लेकिन सीड लगाना भी एक पैशन होता है, सीडलिंग करना भी एक फ़न है जो टाइम टू टाइम आपको आता है। इसलिए आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में लगता रहेगा। अब मैं करने वाला हूँ इनकी गुड़ाई करने से पौधों की हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है और जल्दी वो बड़े होते हैं। लेकिन हमने गुड़ाई पौधों के पास में नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर करेंगे। जो लाइंस हमने छोड़ी थी वहाँ पर हम इनकी गुड़ाई करेंगे ताकि सॉइल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और एरेशन बढ़ जाए, रूट्स को अपनी डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए आसानी पैदा हो। ऐसा हर 4 से 5 रोज़ के बाद आप कर सकते हैं तो पौधों की ग्रोथ दिनों में बढ़ती है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन डीपली गुड़ाई नहीं करनी, नहीं तो पौधों की रूट्स अपनी जगह से हट भी सकती हैं। पानी आप तब दें जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई फील हो, अदरवाइज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं इस हफ्ते में क्या रिज़ल्ट मिलता है। 23 दिन बाद धनिया की ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी है, मतलब अब धनिया बनना शुरू हो गया है। ये पत्ते देखकर अब आपको पता चल रहा होगा कि ये धनिया ही है, क्योंकि अब ये बड़े होना शुरू हो गए हैं। पहले जो 2 पत्ते निकलते हैं उससे हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये धनिया है या कुछ और। जैसे ही तीसरा पत्ता निकलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये वाकई में धनिया है। ये एक साइड पर झुके हुए हैं, मतलब मेरी साइड पर ये बैंड ले रहे हैं, क्योंकि सूरज निकलता ही इसी साइड से है। जहाँ से सूरज सुबह के टाइम निकलता है, पौधों की आदत होती है कि अपनी ग्रोथ उसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। तो ये भी सूरज की तरफ ही अपनी डायरेक्शन को बढ़ा रहे हैं, जहाँ से सुबह के टाइम सूरज की रोशनी आती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी तरह हम पड़ा रहने देंगे। और कुछ जो ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं वो नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि सूरज की धूप उस साइड पर है, इसलिए सूरज की धूप की तरफ चलने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नो इशू, ग्रोथ हो रही है, धनिया बन रहा है और बहुत जल्द ये बड़ा भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। 26 दिन बाद अब तो धनिये ने अपने पत्ते भी फैलाना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह के वाकई में ये धनिया हो, मतलब ये मैच्योर हो रहे हैं। डे बाय डे अब इनका साइज़ इंक्रीज़ ही होने वाला है। आपने इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना और ना ही ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है। और अगर इसके अंदर कोई और घास उग रही हो तो उसको आप जल्दी से निकाल दीजिए, नहीं तो वो आपके दूसरे पौधे की पावर को भी सक कर लेगा। इसलिए किसी और की इजाज़त नहीं है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होते हैं। 28 दिन बाद अब तो धनिये की शक्ल भी नज़र आना शुरू हो चुकी है। पर मिट्टी की बराबर गुड़ाई भी करते रहिए। हर 4 से 5 दिन के बाद हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा सा बन जाए, जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसकी रूट को भी पावर मिलती है, मतलब ऑक्सीजन मिलती है। 32 दिन बाद धनिये की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ पौधे मर भी जाते हैं। जिस तरह ये आपको दिख रहा है छोटा सा, ये मर चुका है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो गिरकर मर जाते हैं, लेकिन समटाइम हमें सपोर्ट भी देनी पड़ती है। जिस तरह मैंने कंपोस्ट की सपोर्ट दे दी थी इनको। हर पौधे को खड़ा करने के बाद मैंने उसके ट्रंक के साथ में कंपोस्ट की एक थिक सी लेयर कर दी, ताकि उसको सहारा भी मिल जाए पौधे को खड़ा होने का और साथ में खाद भी मिलती रहे, क्योंकि कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी और पोटाशियम भी है। ये तीनों चीज़ें भी साथ साथ मिलती रहती हैं और साथ में सपोर्ट भी मिल जाती है। हमें 100 में से करीब 60% रिजल्ट मिल रहा है, जो कि बुरा नहीं है हमारे हाउस होल्ड लेवल के ऊपर। अगर आप फार्मर हो तो आपको 100% रिजल्ट भी मिल सकता है, क्योंकि 100% रिजल्ट तभी मिलता है जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल खाद यूज़ करते हैं, अपनी सोइल की कंडीशन, अपनी सोइल का पीएच चेक करवाते हैं। जो आइडियल होता है धनिये के लिए वही आपको मिलता है, और जो कमी होती है सोइल के अंदर आप वो ऐड करते हैं केमिकल के थ्रू, तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम अपने ही अंदाजे के हिसाब से ही चीज़ें डालते रहते हैं, मतलब खादें डालते रहते हैं, इसलिए हमें पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आप उगाते जाइए ऑर्गेनिक, जिस तरह मैं उगा रहा हूँ।
कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ने लगेगा तो आपको 100% तो नहीं लेकिन 80% या 90% रिजल्ट ज़रूर मिला करेगा। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 42 दिन बाद हमारी पहली हार्वेस्टिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मतलब उतारने के लिए हमारे किचन के लिए धनिया तैयार हो चुका है। पहली बार में ग्रोथ स्लो रहती है, लेकिन जैसे ही पहली हार्वेस्ट हम ले लेते हैं और सेकंड पत्ते जब निकलते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। वो भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर देखने में मिलेगा। तो चलिए पहली हार्वेस्ट हम करते हैं। अगर आप पूरे पौधे को उखाड़ना चाहते हैं तो भी उखाड़ सकते हैं, जिस तरह आपको मार्केट में मिलता है, दुकानों में मिलता है, वो पूरी रूट्स को भी उखाड़ लेते हैं साथ में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ मैं 2 से 3 मरतबा इन्हीं में से हार्वेस्ट करूँ। तो हम सिर्फ टहनियाँ और पत्ते ही काटेंगे। ये रही हमारी पहली हार्वेस्टिंग। कितना सारा धनिया हमने छोटी सी जगह से हार्वेस्ट कर लिया है। ये एक बार ही नहीं किया, हम इसको 3 बार हार्वेस्ट करेंगे और चौथी बार में जो पौधे बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको लगेंगे सीड। अगर हम उसको सूखा धनिया बनाना चाहते हैं तो फूल लगने के बाद में जब सीड बन जाते हैं तो वो सूखा धनिया बनने लगता है। उसके बाद हम उसको दोबारा से हार्वेस्ट करके उगा सकते हैं। लेकिन तब तक मेरा कोई पता नहीं मैं उसका वेट करूँगा या नहीं करूँगा। मेरा मकसद था आप लोगों को मोटिवेट करना कि आप घर में ये सब कर सकते हैं। मैंने छोटी सी जगह पर ये किया तो आप ह्यूज स्केल पर भी ऐसा कर सकते हैं। मेथड यही यूज़ करना है जैसा मैंने आपको बताया। बहुत से पौधे लंबे हो गए थे जिस तरह अभी आपको ये दिख रहे हैं और उसके बाद में आगे जाके उनको टहनियाँ लगना शुरू हुई, मतलब धनिया लगना शुरू हुआ। अब मैं चाहता हूँ इनको कवर कर दूँ कोकोपीट से। ये एक्सपेरिमेंट होगा, अगर एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब रहता है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। मुझे लगता है कि अब इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी क्योंकि पौधे काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। इनकी रूटिंग अब ज़्यादा अच्छे से शुरू होगी और इनके नए नए पत्ते भी जल्दी निकलेंगे जैसा मैंने अभी किया है। मिट्टी को ऑलवेज आपने मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना और ना ही बहुत ज़्यादा इसको पानी देना है। हल्का हल्का सा पानी देते रहें ताकि इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे। 51 दिन बाद मेरा नया मेथड भी काम कर रहा है। धनिया दोबारा से ग्रोथ में आ चुका है और इस बार जो धनिया लगेगा वो पहले की निस्बत ज़्यादा लगेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी क्योंकि उनके ऊपर मैंने एक हल्का सा वेट डाल दिया है। हल्का सा वेट डाल देने से इनकी रूट्स नए सिरे से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे हो गए थे। इनकी जो स्टेम है जो रूट से ऊपर होती है वो काफ़ी बाहर तक आ चुकी थी जिसकी वजह से ये गिर रहे थे। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसके ऊपर कोकोपीट की एक लेयर कर दी। तो अब आपके सामने इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो चुकी है और ये कुछ गिर भी रहे हैं, लेकिन जो गिर रहे हैं उनकी हमने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये गिर रहे हैं तो कोकोपीट के ऊपर गिर रहे हैं। इनको मॉइस्चर टच नहीं कर रहा। अगर जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसको टच करेगा तो ये गल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। 72 दिन बाद धनिया की दूसरी हार्वेस्टिंग भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मतलब दूसरी बार हम इसको काटने के लिए तैयार हैं। इनकी ग्रोथ ज़रा देखिए, सर्दी के दिन है और सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती है। और जब मैंने कोकोपीट यूज़ किया, मतलब पाउडर यूज़ किया कोकोपीट का, हर पौधे को मैंने ढक दिया था। तो जो ट्रंक कोकोपीट के अंदर ढक गए थे उनकी रूटिंग वहीं से और शुरू हो गई जिसकी वजह से उनके अंदर विल पावर आई और उनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। लेकिन मैंने तब से पानी दिया ही नहीं इनको और अब तो कुछ सीड भी जर्मिनेट हो रहे हैं जो पहले से ही मिट्टी के अंदर पड़े होंगे और वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे होंगे। अब आप देखिए इनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और ये देखिए एक नया, मतलब नया पौधा और नया पत्ता इसका यहाँ से ग्रोथ कर रहा है। अब इसको हम एक बार और हार्वेस्ट कर लेते हैं और थर्ड बार देखेंगे हार्वेस्टिंग के काबिल ये रहते हैं या नहीं। तो ये है हमारी दूसरी पैदावार और अब ये दोबारा से उसी तरह हो गए हैं जिस तरह पहली बार में हुए थे। अब हम कोकोपीट को दोबारा से थोड़ा सा सेंटर में से उठाएंगे और पौधों के ऊपर डाल देंगे ताकि इनके ट्रंक्स को और रूटिंग शुरू करने के लिए आसानी पैदा हो सके। अब जो धनिया हम उतारेंगे वो आखिरी बार होगा, मतलब टोटल 3 बार हम धनिया को उतार सकते हैं। ओनली 3 बार ही क्यों ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तीसरी बार हम उतारेंगे तो देखेंगे कि ये चौथी बार में हार्वेस्टिंग के काबिल रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि कहते हैं अगर हम चौथी बार में उतारेंगे तो धनिए के पत्ते काफ़ी पक जाते हैं, उसका टेस्ट बदल जाता है और वो बीज तैयार करने के लिए पौधा तैयार होने लगता है, मतलब एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। और जब मैच्योर प्लांट बन जाता है तो वो सीडलिंग के लिए तैयार होता है, मतलब उसको फूल लगते हैं और उसके बाद में जो फूल के अंदर बीज होते हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं
और उसके बाद जब वो खुश्क हो जाते हैं तो वो बन जाता है सूखा धनिया, जिसको हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से उगा भी सकते हैं। 94 दिन बाद मतलब 3 महीने और 4 दिन बाद हमारी तीसरी हार्वेस्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मतलब काटने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। पिछले दिनों में काफ़ी बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से आपको ये पूरी कोकोपीट वेट दिख रही होगी और इसके अंदर काफ़ी हद तक अभी भी मॉइस्चर मौजूद है। धनिए की मिट्टी ऊपर से ड्राई भी हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इनके नीचे ट्रंक गलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ थम जाती है। इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और जितनी ज़्यादा सर्दी होगी इनकी ग्रोथ के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जून जुलाई के महीने में आप इसको ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इसको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। अगर आप धूप में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ये पत्ते पीले होकर ब्राउन हो जाएंगे, मतलब जल जाएंगे। तो अब मैं इसकी तीसरी हार्वेस्ट भी उतार लूँगा, काट लूँगा और उसके बाद मैं इसकी कोई हार्वेस्ट नहीं लूँगा। इस मिट्टी को दोबारा से प्रिपेयर करूँगा और कुछ ना कुछ और ग्रो करूँगा। हमारा मकसद था धनिया को उगाना और उससे हार्वेस्ट लेना, वो भी 3 बार। तो 3 बार हमने हार्वेस्ट अपनी ले ली है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि धनिया को हमने किस तरह ग्रो करना है और इसको कोई खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। और ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती, सिर्फ सुबह की ठंडी ठंडी सी धूप आती है करीब 1 घंटे के लिए, उसके बाद में शेड ही रहता है इसके ऊपर। तो आप भी धनिया उगाइए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन सर्दी के दिनों में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप इस महीने मतलब दिसंबर के महीने में इसकी सीडलिंग करने जा रहे हैं तो इसको अभी मत कीजिए। 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे, तब आप सीडलिंग कीजिएगा, तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जून जुलाई के महीने तक आपके पास खूब अच्छे से धनिया बन चुका होगा। और अगर उसके बाद में आप सीडलिंग करना चाहते हैं तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। जून जुलाई के महीने में इसकी सीडलिंग मत कीजिएगा अगर आपको पैशन नहीं है तो, क्योंकि जून जुलाई के महीने में केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अननाउन के लिए, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गार्डनिंग का, या जिनके पास ग्रीन हाउस नहीं है या पॉली हाउस नहीं है। हम ओपन वेदर में ही, ओपन एयर में ही ये सब कुछ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और मौसम का हमें वेट करना पड़ता है। तो ये रही हमारी तीसरी हार्वेस्ट। इस बार मैंने इसको जड़ों समेत ही उखाड़ लिया है, क्योंकि हमें अब इसकी जड़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चौथी बार भी ग्रो करना चाहते हैं तो ऊपर से ही पत्तों को काटते रहें और ट्रंक एरिया को डैमेज ना करें। फ्यूचर में वहाँ से भी नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपके पास धनिया काफ़ी देर तक घर का ही मिलता रहेगा। अब ये हमारी मिट्टी प्रिपेयरिंग के लिए फिर से तैयार है किसी नई सीडलिंग के लिए।